श्याम वलयिता शतैर् विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापुर्जयन्ति यमुना कूले रहकेलयः चिंता संदेतो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार श्यामा श्याम चरणारविंद मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद श्यामा 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 के चरणारविंद मेरे तो आधार श्री वल्लभ विठ्ठल 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 के चरणारविंद श्री वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद श्री श्री वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद श्री वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद श्री वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद मेरे तो आधार श्यामा श्याम 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 के चरणारविंद आचार्य श्री महाप्रभु जी की जय श्री गोसाई जी परम दयालु की जय श्री मनहरलाल शास्त्री जी महाराज
की जय। करुणा निधान भगवान श्री गोवर्धनधर प्रभु एवं श्री यमुना महारानी जी के कृपा करुणा कटाक्ष से श्री गिरिराज जी की पावन और निर्गुण तलहटी में बैठकर निर्गुण यूथेश्वरी रसस्वरूपा श्री महारानी जी श्री यमुना जी के गुणगान का सौभाग्य बड़े पुण्यों से हमें प्राप्त हो रहा है। श्री यमुनाष्टक के क्रम में हम तृतीय श्लोक में प्रवेश कर चुके हैं, तो आइए पुनः उसी श्लोक का हम गान करें और फिर कथा चरित्र में आगे बढ़ें। भुवं भुवन पावनी मधिगता मनेक स्वनई प्रियाभिरिव सेविताम् शुकमयूर हंसादिभिः तरंगभुज कंकण प्रकट मुक्तिका वालुका नितंबुतट सुंदरी नमत कृष्ण तुर्य प्रिया भुवम अधिगताम भवन पावनीम। इस श्लोक के व्याख्यान में यह बताया कि पृथ्वी पर पधारी श्री यमुना जी भुवन पावनी हैं, समस्त भुवनों को पवित्र करने वाली हैं और अपने तट पर विराजमान शुक मयूर हंस आदि लीलास्थ दिव्य जीवों के अनेक मधुर मधुर स्वरों से प्रियाओं की तरह श्री यमुना जी सुसेवित हैं। अर्थात ये जो पक्षी हैं श्री यमुना जी के तट पर उनकी निकुंज में विराजमान, ये पक्षी श्री यमुना जी की प्रिया सखी हैं सब, और ये अपनी परम प्रिया परमेश्वरी श्री यमुना जी की सेवा के लिए विभिन्न विभिन्न रसात्मक स्वर प्रकट कर रहे हैं। उनकी तरंग ही उनकी भुजाएं हैं। तट पर तरंग के फैल जाने से जो सिकता में वालुका में चमक प्रकट होती है, वह श्री यमुना जी के मुक्ता कंकण हैं। वह तो कहने को ही वालुका है, वास्तव में वे श्री यमुना जी के मुक्ता कंकण हैं, दिव्य हैं।
उनका जो तट है श्री यमुना जी का उच्च तट, वह नितंब भाग है जिस पर वे अपना श्रीहस्त रखे हुए हैं। श्रीनाथ जी भी रखे हुए हैं और श्री यमुना जी भी रखे हुए हैं। तो ये गंभीर चर्चा है, फिर भी मैं निवेदन कर रहा हूं। द्वारिका लीला में भगवान की चतुर्थ प्रिया श्री कालिंदी जी हैं। शांत चित्त से समझिएगा, भगवान का चौथा विवाह द्वारिका लीला में कालिंदी जी के साथ हुआ है। तो चतुर्थ प्रिया श्री यमुना जी को कहने का तात्पर्य ये भी समझा जा सकता है कि श्री कालिंदी जी और श्री यमुना जी एक ही हैं। ये भी बात समझ में आ सकती है, क्योंकि वे भी चौथी प्रिया हैं द्वारिका लीला में। और श्री यमुना जी को भी तुर्य प्रिया, तुर्य का तो अर्थ ही 4 होता है, तो चतुर्थ प्रिया कही जा रही हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। श्री यमुना जी में और श्री कालिंदी जी में दोनों में भेद है। श्री यमुना जी भगवान की नित्य पटरानी है, नित्य प्रिया है। अर्थात जब से श्री कृष्ण है तब से यमुना जी है। और कालिंदी जी का विवाह हुआ है। यमुना जी का कोई वैदिक रीति से विवाह नहीं है, कर्मकांड के अनुसार विवाह नहीं है, वो तो श्री ठाकुर जी की नित्य पटरानी है। इसलिए वहाँ विवाह कराने की कोई विधि की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, द्वारिका लीला में जहाँ कालिंदी जी का परिचय कालिंदी जी स्वयं दे रही हैं, वहाँ मूल श्लोक खोलकर देखोगे तो अर्जुन कालिंदी जी के निकट जाते हैं। कालिंदी तप कर रही हैं यमुना तट पर, और अर्जुन कालिंदी जी से पूछते हैं आप कौन हैं, परिचय पूछते हैं। तो वहाँ कालिंदी जी कहती हैं अहम देवस्य सवितुः दुहिता पतिमिच्छति। मैं भी सूर्यपुत्री हूं। अहम सवितुः देवस्य दुहिता, मैं सूर्य देव की पुत्री हूं। और विष्णुम वरेण्यम वरदम, मैं वरदान देने वालों में श्रेष्ठ भगवान विष्णु को अपना पति बनाना चाहती हूं। तो पति बनाने के लिए ये तप कर रही हैं। यमुना जी का ऐसा कोई तप नहीं है। यमुना जी तो नित्य भगवान की नित्य पत्नी है। दूसरी बात, इसके आगे सुनोगे तो कालिंदी जी आगे कहती हैं कालिंदीति समाख्याता वसामि यमुना जले। कहती हैं मेरा नाम कालिंदी है और अहम यमुना जले वसामि। यमुना जले वसामि न तो यमुना। कहती हैं कि मैं यमुना जल में, श्री यमुना जी में रहती हूं। यमुना जी में मेरा निवास है। तो साफ साफ ही भेद है कि कालिंदी जी यमुना जी में रह रही हैं और तट पर तप कर रही हैं। द्वारिका लीला में उनका अंगीकार है और श्री यमुना कालिंदी जी के अन्य पटरानियों की भांति वंश परंपरा का भी वर्णन है। यमुना जी प्रेम रस रूपा निष्काम है
उनके भाव संतति तो है, लेकिन श्री यमुना जी का प्राकृत विवाह नहीं, वेद विधि से विवाह नहीं है। वो तो नित्य ही भगवान की प्रिया है, नित्य ही पत्नी है। अब यहाँ एक बात ये आती है, कुछ विद्यार्थी बैठे हैं तो हम उनके लिए ये बात बोल रहे हैं। एक पूर्व पक्ष होता है कि यमुना जी और कालिंदी जी में भेद क्यों मान रहे हो, अभेद ही मान लो, दोनों को एक ही मान लो, क्या नुकसान है। अंततो गत्वा यमुना जी भी कलिंद पर्वत से प्रकट हुई हैं, तो नाम तो उनका भी कालिंदी है ही। और कालिंदी के जो धर्म हैं वो धर्म यमुना जी में भी तो है। मान ले, क्या आपत्ति है। भेद क्यों मानते हैं, अभेद मान ले। तो आचार्य श्री हरिराय जी कहते हैं कि ये उचित नहीं है। इसलिए नहीं है कि कालिंदी जी में एक असाधारण धर्म है, और जो असाधारण धर्म होता है वो धर्मी को कभी छोड़ता नहीं है। जैसे घट में घटत्व, वो घट को छोड़ेगा नहीं, उसका असाधारण धर्म है। मनुष्य में मनुष्यत्व, इसी प्रकार कालिंदी जी में एक असाधारण धर्म है, वो है कलि दोष की निवृत्ति। यद्यपि वो दोष की निवृत्ति श्री यमुना जी में भी है, लेकिन इतना होने पर भी श्री यमुना जी और कालिंदी जी को समान धर्म वाले नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यमुना जी में भुवन भुवन पावनित्व है। और यदि अभेद मानेंगे इस प्रकार से तो वो शास्त्र का अनर्थ होगा। महाभारत में लिखा है कि योन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किंतेन न कृतं पापम चौरेणात्मा पारिणा। ये विद्यार्थियों को, विद्वानों को समझने वाली बात है। महाभारतकार भगवान वेदव्यास कहते हैं कि जो लोग आत्मा के वास्तविक स्वरूप को शब्द के चक्र से घुमा देते हैं और आत्मा के सही स्वरूप को शब्द की बुद्धिमानी से दूसरा बता देते हैं, वो शास्त्र के वास्तविक अर्थ की चोरी करने वाले चोर हैं। शास्त्र का अर्थ जैसा है वैसा ही करना चाहिए, जिस अर्थ में बताया गया उसी अर्थ में करना चाहिए। मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं। एक संगोष्ठी थी, भागवत संगोष्ठी। उसमें एक बड़े महानुभाव, बहुत बड़े विद्वान आचार्य पधारे और उन्होंने श्री महाप्रभु जी की कारिका का अर्थ श्री महाप्रभु जी के अभिप्राय से भिन्न कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। ये बात अच्छी नहीं लगी, तो मैंने वहां खड़े होकर कहा कि यह उचित नहीं है, ये बात तो अनुचित है। जिस अर्थ में श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कोई वचन, उसी अर्थ में उसे समझना चाहिए। आचार्य परंपरा से भिन्न अर्थ, ये शास्त्र के साथ अन्याय है और ये शास्त्र की चोरी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमने शब्द का ही अर्थ तो किया है, शब्द का अर्थ गलत किया हो तो बताओ। शब्द का अर्थ तो गलत किया नहीं।
तो स्वतंत्र अर्थ किया है तो क्या आपत्ति है? तो मैंने कहा आपत्ति है। शब्द का स्वतंत्र अर्थ विद्वान कर सकते हैं, लेकिन वो शास्त्रीय परंपरागत अर्थ से विरुद्ध नहीं होना चाहिए। यदि वो अर्थ आपने स्वतंत्र किया है और आचार्य परंपरा से विरुद्ध जा रहा है तो वो अर्थ नहीं है, वो अनर्थ है। तो उन्होंने कहा कोई दृष्टांत दीजिए। तो मैंने कहा मैं दृष्टांत देता हूं। शुक्लांबरधरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। श्लोक है। इस श्लोक का देवता कौन है? भगवान विष्णु। इसका अर्थ है शुक्ल वर्ण भगवान विष्णु चतुर्भुज हैं, उनका ध्यान करो। तो इस श्लोक का अर्थ तो विष्णु भगवान है। अब जरा मैं स्वतंत्र अर्थ कर रहा हूं, सुनो। इस श्लोक का अर्थ दही बड़ा कर देते हैं। शुक्लांबरधरम शुक्लम अंबरम यस्य तम धारयति। शुक्ल वर्ण, शुक्ल वस्त्र पहने दही बड़ा है और दही का श्वेत वस्त्र पहने हुए। शशि वर्णम गोल मटोल है, चंद्रमा जैसा। चतुर्भुजम सौंठ चटनी जीरा नमक ये उसकी भुजाएं हैं। प्रसन्न वदनम देखने में उत्फुल्ल लग रहा है, सजा हुआ दिख रहा है, बड़ा बढ़िया लग रहा है, प्रसन्न वदन है। और भूख के उदरजन्य क्षुधा रूप समस्त विघ्नों को दूर भी कर रहा है, सर्व विघ्नों की उपशांति कर रहा है। तो दही बड़े का ध्यान कर लो, मान लो, इसको अर्थ को मान लो। शब्द का ही तो अर्थ है, मैंने कर दिया। बताओ किस शब्द का अर्थ नहीं किया? शब्द का अर्थ करने की पंडित के पास में योग्यता होती है, क्षमता तो होती है कि वो शब्द का अर्थ बदल सकता है। लेकिन यदि वो आचार्य परंपरागत अर्थ को छोड़कर उससे विरुद्ध स्वतंत्र अर्थ करता है तो वो शास्त्र के अर्थ की चोरी कर रहा है, वो अनुचित अर्थ है। उस अर्थ को शास्त्रार्थ नहीं कहा जा सकता। तो यदि यमुना जी और कालिंदी जी में जो भेद है, लीला का भेद है, स्वरूप का भेद है, वो भेद यदि नहीं मानोगे तो शास्त्र के साथ में आप छल करोगे। इसलिए जो भेद लीला में बताया ही गया है वो भेद मानना ही चाहिए। इसलिए कालिंदी जी और श्री यमुना जी दोनों के धर्म एक नहीं है, दोनों के धर्म भिन्न भिन्न है, दोनों का स्वरूप भिन्न है। श्री यमुना जी ब्रज लीला में हैं, कालिंदी जी द्वारिका लीला में हैं। श्री यमुना जी का भगवान से नित्य संबंध है और कालिंदी जी का भी विवाह के बाद नित्य संबंध हुआ है, लेकिन विवाह के पूर्व तो संबंध नहीं था। विवाह के बाद नित्य संबंध कालिंदी जी का भी है। इसलिए कालिंदी जी और यमुना जी में एकत्व नहीं समझना चाहिए। यमुना जी श्री यमुना जी के ही जैसी हैं, कालिंदी जी कालिंदी जी के जैसी है। ये एक बात हुई। दूसरी बात सुने। पुष्टि मार्ग में भगवान की प्रधान ब्रज लीला की प्रधान 4 यूथेश्वरी हैं। सावधानी से सुनिए। 4 गोपियों के प्रधान यूथ हैं। उनमें प्रथम यूथ है
नित्य सिद्धा गोपीजनों का, नित्य सिद्धा गोपीजनों का यूथ, इसकी स्वामिनी श्री राधा रानी है। नित्य सिद्धा का अर्थ होता है कि जिनको भगवत संयोग नित्य सिद्ध हो, नित्य भगवत संबंध उनको, नित्य संयोग उनको सिद्ध है, वो नित्य सिद्धा गोपियां हैं। उनकी यूथेश्वरी श्री राधा रानी है। दूसरा यूथ है अन्य पूर्वा गोपियों का। अन्य पूर्वा का अर्थ होता है कि जो भगवान के जन्म से पहले किसी अन्य की हो चुकी हैं, यानी जिनका विवाह आदि हो चुका है, जिनके पति पुत्र आदि हैं। जो गोपी गीत में ये बात कहती हैं, पति सुतान्वय भ्रातृबान्धवा नति विलंघ्य तेन्त्यच्युता गता गति विदस्तवो गीत मोहिता कितव योषितः कस्त्यजेन् निशी। गोपी गीत में गोपियां कह रही हैं कि हे अच्युत, हे नंदनंदन, हम अपने पति पुत्र पूरे परिवार को छोड़कर आपके पास आई है, आपने हमको छोड़ दिया। तो स्वीकार कर रही हैं कि हमने पति पुत्र आदि परिवार आदि छोड़े हैं आपके लिए। इसका मतलब है तो छोड़ा ना। तो इन गोपियों को अन्य पूर्वा गोपी कहा जाता है। यद्यपि मैं आपको निवेदन कर दूं कि इनके पति पुत्र आदि केवल और केवल इनके अलौकिक स्वरूप की सुरक्षा मात्र के लिए, व्यवहार मात्र के लिए हैं। कोई उनका इनसे पत्नी के जैसा संबंध नहीं है। सावधानी से सुनिएगा, ये दिव्य गोपियां हैं, ये दिव्य हैं। इनके सौंदर्य की रक्षा हो, इनकी पवित्रता की रक्षा हो, इसलिए पति पुत्र परिवार की कल्पना इनके साथ जोड़ दी गई है। बाकी कोई इनका संबंध नहीं है उनसे, देह संबंध कुछ नहीं है, क्योंकि इनका तो अप्राकृत शरीर है, सब कुछ अप्राकृत है। तो ये अन्य पूर्वा हैं, भगवान के पूर्व ही इनका विवाह आदि परिवार आदि सब ब्रज में मौजूद है। ये अन्य पूर्वा गोपियों का एक यूथ है। इस यूथ की स्वामिनी हैं श्री चंद्रावली जी। तीसरा एक यूथ है, वो है अनन्य पूर्वाओं का। अनन्य पूर्वाओं का तात्पर्य है कि जो भगवान के जन्म के काल में भी, जन्म के बाद भी किसी और की नहीं थी, भगवान की ही हुई हैं। ये तीसरा यूथ कुमारिकाओं का है, जिनको अनन्य पूर्वा कहा जाता है। इनके विषय में भगवान श्री वल्लभाचार्य चरण एक कथा बताते हैं पुराणों की। भगवान के जन्म के पूर्व श्री नंद बाबा
व्यापार के किसी कार्य में एक बार गौड़ देश पधारे। गौड़ देश में उन्हें कुछ व्यापारिक कार्य था तो वहां वो गए। गौड़ देश में ही कुछ निकट दूरी पर ही, थोड़ी दूर पर ही कुछ ब्रह्मवादी ऋषिगण यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में से, यज्ञ की पवित्र अग्नि में से 16,000 दिव्य कन्याएं प्रकट हुई। सर्वांग सुंदरी, दिव्य जिनकी आभा ये प्रकट हुई। तो ऋषिगणों ने हाथ जोड़कर इनसे पूछा कि हे देवियों, आप कौन हो? इस यज्ञ में किस प्रयोजन से आपका प्रादुर्भाव है? तो इन अग्नि कुमारिकाओं ने कहा कि हम अग्नि कुमारिकाएं हैं, श्रुति रूपा हैं, वेद के मंत्र हैं हम, और भगवान के आदेश से, भगवान के वरदान के कारण भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए हम इस रूप में प्रकट हुए हैं। आपके यहाँ वेद मंत्र से यज्ञ हो रहा है और हम उन मंत्रों से ही प्रकट हुए हैं। भगवान को प्राप्त करना यही हमारा लक्ष्य है। तो ऋषियों ने कहा कि हे देवियों, आप तो दिव्य हैं, परम सुंदरियां हैं और अलौकिक हैं। हम यहाँ सामान्य कुटियाओं में रहने वाले ऋषिगण आपकी सुरक्षा कैसे कर पाएंगे? हमारे पास तो कोई साधन नहीं है, कैसे हम आपकी सेवा कर पाएंगे, कैसे हम आपकी सुरक्षा कर पाएंगे? तो आपकी सेवा सुरक्षा करने में हम असमर्थ हैं। तो उन्होंने कहा, आप चिंता न करो, हम ज्यादा समय तक आपके पास नहीं रहेंगे। थोड़े ही दिन में ब्रजभूमि से नंद बाबा यहां पधारेंगे। तो श्री नंद राय जी जब पधारे तो नंद राय जी हमें ले जाएंगे। जब तक वो नहीं पधारते हैं तब तक आप हमें रखो। और वो दिव्य कन्याएं 5-5 वर्ष की सुंदर बालिकाओं के रूप में वहां विराजमान हो गई, बहुत छोटी छोटी। इनके लिए दारिका शब्द का प्रयोग भागवत में आता है। कन्या छोटी सी 5 वर्ष की कुमारी, कुमार अवस्था का ही अर्थ 5 वर्ष होता है। कुमारः पंचायन, 5 वर्ष की कन्या को कुमारी, पुत्र को कुमार कहा जाता है। तो ये 5 वर्ष की कन्या बनकर वहां विराजमान हुई। नंद बाबा गौड़ देश पधारे। उन्होंने सुना कि यहाँ निकट में ही कोई बहुत सुंदर यज्ञ हो रहा है। नंद बाबा धार्मिक थे, वेद आदि शास्त्रों में, ऋषि मुनियों में श्रद्धा रखने वाले थे। इसलिए नंद बाबा उस यज्ञ के दर्शन के लिए पधारे। और उन ऋषियों के पास छोटी छोटी परम सुंदरी उन 16,000 कन्याओं को देखकर उनकी दिव्यता तो वो नहीं समझ पाए, पर उन्होंने सोचा कि ये कन्याएं बड़ी सुंदर हैं, इन कन्याओं को ले चलें और राजा को भेंट कर देंगे। उस काल में, उस देश में जैसे रत्नों का संग्रह किया जाता था, धन का, रत्नों का संग्रह किया जाता था, ऐसे परम सुंदरी कन्याओं को भी राजाओं को उपहार में देने की एक परंपरा थी।
तो नंद बाबा ने ये सोचकर कि मथुरा नरेश को ये कन्याएं अभी तो बहुत छोटी हैं, बच्चियां हैं, बड़ी होंगी तो इनको राजा को उपहार में दे देंगे, यह सोचकर वहां से उन कन्याओं को वो ले आए। ये 16,000 कन्याएं दिव्य जन्मा हैं, श्रुति रूपा हैं और ये नंद राय जी के घर में पधारी। नंद बाबा को ही ये बाबा कहती थी और जसोदा जी को अम्बा कहती थी, माता कहती थी। इनका वर्णन वेणु गीत में और युगल गीत में दोनों में आपको प्राप्त होता है। वेणु गीत में देखो, प्रायोवताम्ब विहगा मुनयो वनेस्मिन् कृष्णे क्षेतं तदुदितं कलवेणुगीतम् आरुह्य द्रुमभुजान् रुचिरप्रवालान् शृण्वन्ति मीलितदृशो विगतान्यवाच। अम्ब शब्द का प्रयोग यहां किया गया है। वेणु माधुरी का गोपियां वर्णन कर रही हैं और वहां यशोदा जी आ गई। तो जब यशोदा जी आ गए तो माता के सामने माधुर्य भाव के मधुर भाव तो व्यक्त नहीं किए जा सकते, तो मर्यादा नहीं है। ये भगवान में इनका कांत भाव था, तो ये यशोदा जी को अम्बा कहती हैं। यशोदा जी में इनका मातृभाव है, नंद राय जी में इनका पितृभाव है। ये अम्बा यही कह रही। और युगल गीत में भी देखोगे तो तव सुतः सति यदाधर बिंबे दत्तवेणुरणयत् स्वर जाति। तव सुतः सती, सती यशोदा जी के लिए संबोधन है। और तव सुतः, इनका भगवान में कांत भाव है, पति भाव है। इन कुमारिकाओं के ही चीर हरण भगवान ने किए हैं और यही श्री यमुना तट पर कात्यायनी पूजन इन्होंने ही किया। पर कितना घुमा फिरा के बोला है, देखो ये कात्यायनी जी का पूजन करती हैं कुमारिकाएं, और कात्यायनी जी का पूजन करके कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। कितना घुमा के बोला जा रहा है। अरे सीधे सीधे बोल दो कि श्री कृष्ण को हमारा पति बनाइए, यही कह दो। नहीं, ऐसा नहीं कह। नंद गोप सुतम, नंद नाम के गोप के पुत्र को हमारा पति बनाइए। नंद बाबा का नाम ले रही हैं, ठाकुर जी का नाम नहीं ले रही है। क्यों नहीं ले रही? क्यों नहीं ले रही है? क्योंकि वेद की, शास्त्र की मर्यादा है, इतने नाम नहीं लेने चाहिए। आत्मनाम गुरोर्नाम नामातिकृपणस्य च श्रेयस कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठापत्य कलत्र च। शायद 6 हैं, ये 6 नाम नहीं लेने चाहिए। आत्मनाम, अपना नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है, अपना नाम लेकर बोलते हैं, अपना नाम लेके कहते हैं कि यह कार्य, ये तो अपना नाम लेके बोलते, ये नहीं कर सकता। मान के चलो किसी का नाम राकेश है, राकेश नहीं कर सकता पंडित जी का, राकेश से ये काम नहीं हो सकता। बार बार अपना नाम लेकर बोलते हैं। ऐसी भी बोलने की शैली होती है लोगों की।
अपना नाम नहीं लेना चाहिए। गुरोर नाम, अपने पूज्य पाद श्री गुरु जी का नाम नहीं लेना चाहिए। गुरुपाद पद्म, गुरु चरण, इस प्रकार हमारे यहाँ बोलने का प्रकार है। गुरुदेव का नाम नहीं लेना चाहिए। और जो अत्यंत लोभी हो, अति कृपण, अत्यंत कृपण हो, उसका नाम नहीं लेना चाहिए। अत्यंत लोभी का नाम लेने से भी लोभ की वासनाएं भीतर आती हैं, तो अत्यंत लोभी का नाम भी नहीं लेना चाहिए। परम पूज्य संत श्री डोंगरे जी महाराज, मैं मेरी तरुणावस्था में अहमदाबाद में था उनके पास सेवा में, तो किसी ने आके महाराज जी को महाराज जी पूछते थे, कोई आता था कुछ, कहो भाई ठीक हो, और सब ठीक है, पूछ लेते थे। तो एक सज्जन आए, उनसे उन्होंने पूछा, कहो कस्तूर भाई ठीक है? कोई कस्तूर भाई नाम का सेठ होगा, महाराज जी जानते होंगे उसे। तो उससे पूछा, कहो कस्तूर भाई ठीक है? तो उसने कहा कस्तूर भाई की हालत खराब है महाराज जी, जो समय जा रहा है वही जा रहा है, और बस कभी भी चला जाएगा। महाराज जी बोले अच्छा। हम कथा करके महाराज जी के पास आए, तो हमसे बोले कि चलो कस्तूर भाई से मिलने चलते हैं। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज तो बुलाने पर भी नहीं जाते थे किसी के यहाँ। वो कस्तूर भाई तो नामी लोभी था, बहुत बड़ा लोभी था। तुमने कहा महाराज जी, तो बोले देखो हमने कामी का अंत देखा है, क्रोधी का अंत देखा है, लोभी का अंत नहीं देखा, तो देख के आते हैं लोभी का अंत कैसा होता है। ठीक है, वहां गए और महात्मन, उसकी हालत खराब थी, वो कुछ बोलना चाहता था और उसकी आवाज नहीं निकल रही। तो उसके लड़कों ने सोचा कि पिताजी मरने वाले हैं और बोलना चाह रहे हैं, इसका मतलब कहीं इन्होंने खजाना दबाया हुआ है, मरते समय बताना चाह रहे हैं। पैसा कहाँ छुपाया है इसकी सूचना देना चाहते हैं मरते समय, पर आवाज नहीं निकल रही है, तो पिताजी को बताना चाहिए। तो उन्होंने डॉक्टर बुलवाए, कहा किसी भी तरह हमारे पिताजी को 2 मिनट बोलने की योग्यता आ जाए, ऐसा कोई उपाय करो। तो बोले भाई इसमें ताकत नहीं है, ताकत का इंजेक्शन हम लगाएंगे तो 4 घंटे जीने की जगह 15 मिनट में मर जाएगा। पूरी ताकत से बोलेगा तो सत्व खत्म हो जाएगा, जल्दी मर जाएगा तुम्हारा बाप। तो लड़के बोले आप नहीं समझ रहे हो डॉक्टर साहब, अब देखो मृत्यु तो है कि नहीं इनकी पक्की, बच तो सकते नहीं, 4 घंटे बाद भी तो मरेंगे ही, थोड़ा पहले मर जाएंगे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप नहीं समझ रहे हो, हमारे पिताजी के पास बहुत पैसा है, कहीं न कहीं उन्होंने जमा किया हुआ है, हमको बताना चाह रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हो, हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा, आप लगा दो इंजेक्शन। तो सैकड़ों रुपए का इंजेक्शन लगवाया, और इंजेक्शन लगने के बाद जब उसमें ताकत आई, तब उसने यही कहा कि मूर्खो, आंगन में गैया झाड़ू चबा रही है, घर का नुकसान हो रहा है, झाड़ू बचाओ। और झाड़ू झाड़ू करके जमुना मैया की जय। हम वहां से चले, तो मैंने गाड़ी में महाराज जी से पूछा, हमने कहा महाराज जी श्रीमद् भागवत में ऐसा लिखा है कि पुरंजन राजा पुरंजनी का स्मरण करके गया तो वो स्त्री हो गया, और भागवत में 5वें स्कंद में ऐसा लिखा है कि श्री जड़ भरत जी को मृग बालक की स्मृति हुई तो वो मृग हो गए, ऐसा लिखा है। तो अंत या मति सा गति, अंत में जहाँ मति जाएगी वहाँ शरीर जाएगा। तो ये तो हमने पढ़ा है, पर महाराज जी जो झाड़ू झाड़ू करके गया वो कहाँ गया होगा।
तो हमने पूछा, महाराज जी नाराज हो गए, बोले हमसे बात मत करो, हमको नहीं पता कहाँ गया होगा। उनका मन खराब हो गया था, मन अच्छा नहीं था। तो ये सब अति लोभी जो व्यक्ति होता है उसका नाम नहीं लेना चाहिए। अत्यंत लोभी के नाम लेने से, स्मरण करने से लोभ के संस्कार आते हैं भीतर। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष को बाबूजी श्री महाप्रभु जी ने लोभावतार माना है। जय विजय के जो 3 अवतार हुए, 3 जन्म हुए, वो काम क्रोध लोभ के 3 जन्म हैं, जिनको गीता जी में 16वें अध्याय में कहा है कि त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। नरक के 3 द्वार हैं, तात 3 अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष मक्षो। तो 3 नरक के द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ। इनके 3 ही जन्म हुए हैं जय विजय के। लोभावतार हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष है, कामावतार रावण कुंभकर्ण है, और क्रोधावतार शिशुपाल और दंतवक्र है। इसमें लेकिन बात यह है कि काम क्रोध दोनों से प्रबल है लोभ। कामावतार रावण कुंभकर्ण को रघुनाथ जी ने उद्धार कर दिया, मार दिया। क्रोधावतार शिशुपाल दंतवक्र को भगवान श्री कृष्ण ने मार दिया। लेकिन लोभावतार हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष को मारने को भगवान को भी 2-2 अवतार लेने पड़े, इतना प्रबल है लोभ। तो अत्यंत लोभी का स्मरण नहीं करना चाहिए, नाम नहीं लेना चाहिए। और ज्येष्ठापत्य, अपना जो बड़ा पुत्र हो, सबसे बड़ा पुत्र, उसका नाम नहीं लेना चाहिए। हमने देखा है, हमारे सबसे बड़े मामा जी को हमारी नानी बड़े भैया कह के बोलती थी, नाम नहीं लेती थी। कभी उनको बुलाना हो तो हमको जाओ बड़े भैया को बुला लो, नाम नहीं लेती थी। इतना तो हमने देखा है। तो अपने बड़े पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए। और पति पत्नी को एक दूसरे का नाम नहीं लेना चाहिए, आयुष्य क्षय होता है। अब ये हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, आज तो फैशन है। हमारे एक परिचित हैं महाराज जी मनोज, उनका ब्याह हुआ, उनकी पत्नी आ गई, उसने मनोज को मन्नू कर दिया, जकार हटा दिया। हम गए तो वो अपने पति को मनु मनु, हमने कहा मनोज से मन्नू कहाँ से हो गया, घटा दिया। एक दूसरे का ऐसे नाम लेने की परंपरा भारतीय सनातन धर्म में नहीं थी। हमारे यहाँ इस व्रज में नंद बाबा भी जसोदा जी को मेहर कहते थे और जसोदा जी भी नंद बाबा को मेहर कहती थी। परस्पर एक दूसरे को मेहर कहते थे, नाम नहीं लेते थे। शास्त्र की मर्यादा है, श्रेयस कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठापत्य कलत्र च। कल्याण की कामना वालों को अपने पति का नाम पत्नी को नहीं लेना चाहिए और पत्नी का नाम पति को नहीं लेना। इसलिए कुमारिकाओं ने नंद गोप सुतम, सीधे सीधे कृष्णम पतिम कुरु 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 ये नहीं कहा, नंद गो कितना घुमा के बोला है। क्योंकि शास्त्र, अब ये तो कुमारिका है ना, यज्ञ कुमारी श्रुति रूपा है, तो श्रुति रूपा है तो वेद मर्यादा का तिरस्कार तो नहीं करेंगी। और वेद मर्यादा, शास्त्र मर्यादा, धर्म मर्यादा तो नहीं है नाम लेने की। तो ये कुमारिकाएं हैं, ये कुमारिकाएं अनन्य पूर्वा इनको कहा जाता है। और इन अनन्य पूर्वाओं की 16,000 इन कुमारिकाओं की यूथेश्वरी हैं। इनका नाम है श्री राधा सहचरी जी। श्री राधा रानी की एक अन्यतमा प्रिय सखी थी जिनका नाम ही श्री राधा सहचरी था। वो इस यूथ की यूथेश्वरी है। नमत कृष्ण तुर्य प्रियाम की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। तो प्रथम यूथ हुआ नित्य सिद्धाओं का,
उसकी यूथेश्वरी श्री राधा रानी। द्वितीय यूथ हुआ अन्य पूर्वाओं का, उनकी यूथेश्वरी हुई श्री चंद्रावली जी। और तृतीय यूथ हुआ कुमारिकाओं का, अग्नि कुमारिकाओं का, इनकी यूथेश्वरी हुई श्री राधा सहचरी जी। अब कुछ और गोपियां रह गई बेचारी, दीनहीन साधनहीन, किसी योग्यता नहीं, कोई पात्रता नहीं। अब वो यूथ एक रह गया गोपियों का। अब उनको भगवत संबंध कौन कराएगा? जिसमें कोई योग्यता ही नहीं है, कोई पात्रता ही नहीं है, उसको रास में प्रवेश कराएगा कौन? तो उनको कोई भी यूथ में स्थान ही न मिले। तो परम करुणामयी श्री यमुना जी ने स्वीकार किया, कहा जो दीनहीन, सब प्रकार से साधनहीन है, वो मेरे यूथ में आ जाओ, तुम्हारी यूथेश्वरी में हूं। और श्री यमुना जी चतुर्थ प्रिया हैं, चौथी यूथेश्वरी हैं, जिसको यहां चतुर्य प्रियाम से कहा जा रहा है। श्रीमद् वल्लभाचार्य चरणों के सिद्धांत के अनुसार अलौकिक, तामस, राजस, सात्विक, अलौकिक भी अप्राकृत भी तीन गुण हैं, जिनमें ब्रजलीला तामस लीला है, मथुरा लीला राजस लीला है, द्वारिका लीला सात्विक लीला है। तो तामस जो गोपिकाएं हैं उनकी यूथेश्वरी श्री राधा रानी है, तामस यूथ है। तमोगुण में बाबूजी, तमोगुण में दो चीज होती है। एक तो तमोगुणी व्यक्ति जिद्दी बहुत होता है, उसने यदि कोई संबंध मान लिया तो वो नहीं छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ेगा। एक तो जिद्दी है, दूसरा जो सोच लिया है वही करेगा, आपकी नहीं मानेगा। और भक्ति मार्ग में ये भूषण है, प्रेम मार्ग में ये भूषण है, दूषण नहीं है। अब जैसे हम आपको एक निवेदन करते हैं, कितने प्रमाण श्री कृष्ण ने दिए हैं कि मैं प्राकृत बालक नहीं हूं। 6 दिन के थे तो पूतना मार दी, 4 महीने के हुए शकटासुर मार दिया, 1 वर्ष के हुए तृणावर्त मार दिया। जसोदा जी को 2 बार मुख में ब्रह्मांड दिखा दिया। बताओ, तो 2 बार ब्रह्मांड दिखाया, फिर तो मान लेना चाहिए ना कि ईश्वर है। फिर भी नहीं मानने को तैयार है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो पंडितों को बुलाओ, ब्राह्मणों को बुलाओ, ये हमारे लाला के मुंह में हमको क्या उल जलूल दिखाई दे रहा है, कोई भूत प्रेत की छाया लग गई होगी, कोई नजर लग गई होगी, ये लग। पुत्र के अतिरिक्त दूसरा संबंध मानने को कोई तैयार ही नहीं है। सखा के सिवा सखा, सखाओं के सामने बकासुर मार दिया, अगासुर मार दिया, वत्सासुर, कितने राक्षस मारे, कोई भी कृष्ण को ईश्वर मानने को तैयार नहीं है कि नहीं? तमोगुण नहीं मानेंगे, जाओ तुम कितना भी कह लो, कितना भी दिखा लो कि हम ईश्वर हैं, हम नहीं मानते। तुम ईश्वर हो, जाओ, नहीं मानते। तुम तो मेरे पुत्र हो, तुम तो मेरे मित्र हो, तुम तो मेरे प्रियतम हो। यही बात तो रास में कही गई है। परीक्षित यही तो कह रहा है, कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने। तो ब्रह्म मानते ही नहीं थे कृष्ण को। हमारा प्यारा है, हमारा प्रियतम है। अरे भगवान होगा, हमें क्या भगवान से मतलब? तुम्हारे लिए होगा, हमारे लिए थोड़ा ही है। नहीं मानते, असमर्थ ही मानते रहे, ये तमोगुण है। भगवान रास में कोपी पधारे, भगवान कह रहे लौट जाओ, नहीं जाते। कैसे लौट जाएं? मूर्ख समझा है क्या? क्यों लौट जाएं? जितना तुम शास्त्रार्थ कर रहे हो
जितना तुम बता रहे हो भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्म, ये धर्म बता रहे हो, तो गोपी कह रही है धर्म, वेद से ज्यादा धर्म तुम नहीं जानते, श्रुति रूपा तो हम स्वयं ही हैं। धर्म क्या है दुनिया को हम बताते हैं, तुम हमको ही बताने चले हो धर्म क्या है। हमको बता रहे हो धर्म, हमसे सुनो धर्म क्या है। तुम ही कह रहे हो कि भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम पर, पति की सेवा ही स्त्री का धर्म है। तो बताओ वास्तविक पति तो प्राणी मात्र के भगवान ही हैं, जीव मात्र का वास्तविक पति तो परमात्मा ही है। तो प्राणी मात्र के पति तुम सिद्ध होते हो, तो हमारे पति भी तुम सिद्ध होते हो। तो पति की सेवा करना धर्म है, तो प्राणी मात्र के पति तो तुम ही हो। हम तो पति की सेवा करने ही तो आए हैं, तुम हमको रोक नहीं सकते। दिस इज माई फंडामेंटल राइट। कैसे रोक सकते हो आप हमको? अधिकार है हमारा, नहीं रोक सकते आप। अब ये तमोगुण के बिना ये नहीं हो सकता। श्री कृष्ण से झगड़ने को तैयार है, भगवान से भिड़ने को तैयार है, नहीं मानने को तैयार है। बोलो खेलन में को का को बोलो। भागवत में लिखा है श्री रामा भगवान के कंधे पर चढ़ गया भांडीर वन की लीला में। श्री कृष्ण हार गए, श्री रामा जीत गया, तो श्री रामानम उवाह, भगवान श्री रामा को कंधे पे बैठा के सैर करा रहे हैं भांडीर वन में। तमोगुण के बिना हो सकता है? यदि ईश्वर बुद्धि हो तो ये लीला हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये सब अलौकिक तमोगुण है। तो तामस जो ब्रजभक्त हैं, जो भगवान की बराबरी करने को तैयार हैं, उनकी यूथेश्वरी श्री राधा रानी। और जो राजस हैं, अन्य पूर्वा जिनके पति पुत्र आदि हैं सब, वो राजस यूथ है। और सात्विक जो यूथ है वो कुमारिकाओं का है। सत्वात् संजायते ज्ञानम, ये अग्नि कुमारिकाएं हैं, श्रुति रूपाएं हैं, तो ज्ञान स्वरूपाएं हैं। तो ये सात्विक यूथ है। और श्री यमुना जी निर्गुण हैं। शांत चित्त से सुनो, हमारे पुष्टि मार्ग में 4 मनोरथ प्रधान रूप से होते हैं। 56 भोग, कुनबाड़ा और अन्नकूट, 3, ये 3 मुख्य रूप से होते हैं। क्षमा करें मैंने 4 बोल दिए। ऐसे तो अब अनेक मनोरथ हैं, पर ये 3 मनोरथ प्रधान है। और ये 3 मनोरथ 3 यूथ के हैं। भोग और राग ये पुष्टि मार्ग में प्रधान है। बड़ा व्यापक शब्द है भोग शब्द, और राग शब्द भी बड़ा व्यापक है। राग के बिना भोग नहीं होता, और भोग बिना राग के नहीं होता। इनके अर्थ बहुत बड़े हैं, पर मैं यहाँ कह नहीं सकता हूँ, मेरे अंतःकरण में उसकी प्रेरणा नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह सकता। पर भोग और राग ये 2 चीज प्रधान है पुष्टि मार्ग। तो भोग का अर्थ यही समझें स्थूल रूप से कि ठाकुर जी के भोग की सामग्री। यद्यपि पुष्टि मार्ग में भगवान की भोग सामग्री भी स्वरूपात्मक है, अलौकिक है, दिव्य है, वो भी प्राकृत नहीं है, सब कुछ अलौकिक है। जैसे दृष्टांत के लिए मैं केवल एक सामग्री का भाव आपको बता रहा हूं। जैसे पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी को मठड़ी भोग आती है, मीठी मठड़ी, एकदम सिकी हुई लाल चाशनी में डुबाते हैं। वो ब्रज भक्तों के, गोपी जनों के अधर के भाव से भगवान के सामने भोग आती है। ब्रज भक्तों का अधर स्वरूप है वो सामग्री भोग की। अनेक सामग्रियों के भाव है। बूंदी भोग आते हैं, ये ब्रज भक्तों के विरहाश्रु का भाव है, प्रेमाश्रुओं का भाव है। प्रेमाश्रु भी प्रेम रस से डूबे होते हैं,
तो ये बूंद, प्रेम बिंदु, हर का कुछ न कुछ भाव है। पुष्टि मार्ग भावात्मक है, श्री यमुना जी भावात्मक हैं, श्री कृष्ण भावात्मक है। भाव के अतिरिक्त कुछ नहीं है। भाव है तो भगवान समझ में आते हैं, भाव नहीं है तो भगवान समझ में नहीं आते। युक्तियों और तर्कों से ईश्वर को समझा नहीं जा सकता, प्रेम से ही समझा जा सकता है। तो सर्वश्रेष्ठ मनोरथ होता है 56 भोग का। 56 प्रकार की सामग्रियां भोग में आती हैं। सामान्य अर्थ इसका यही है। वो नित्य सिद्धाओं के यूथ को सिद्ध है। ये राधा रानी के भाव का मनोरथ है। और दूसरा आता है कुनबाड़े का मनोरथ। ये अन्य पूर्वाओं का मनोरथ है। अन्य पूर्वार्थात जिनके पति पुत्र आदि सब हैं, उनके भाव का, कुनबाड़े का। हमारे यहाँ कुनबा कुटुंब को कहते हैं, कुनबा ब्रजभाषा में। किसी को आज भी नोत, भैया कुनबा को नोतो है, चून को नोतो है, कुनबा सहित आओ, तो कुनबारो, कुनबा के सहित, पूरे कुटुंब के सहित निमंत्रण देते हैं। तो जो अन्य पूर्वा हैं, जिनके पति पुत्र आदि व्यवहार में सब हैं, उनको भगवत संयोग प्राप्त करना हो तो वो कुनबारे का मनोरथ करती है। नंद बाबा को कुनबा सहित निमंत्रण देती। नंद बाबा का कुनबा बहुत बड़ा, 9 नंद 9 उपनंद, छोटा मोटा कुनबा थोड़ा ही है। नंद बाबा का बहुत बड़ा कुनबा। अब कुनबा सहित नंद राय जी पधारते हैं भोजन करने के लिए। उस भीड़ भाड़ में, उस मनोरथ की भीड़ भाड़ में ये ठाकुर जी का हाथ पकड़ के चुपचाप किसी निकुंज में ले जाती है। उस उत्सव की भीड़ में भगवान को चुपचाप हटा के वहां से और किसी निकुंज में ले जाकर अपने मनोरथ पूर्ण करती है। भगवत संयोग इनको प्राप्त होता है वहां। ये कुनबाड़ा है। और कुमारिकाओं का मनोरथ अन्नकूट का मनोरथ है, वैदिक है, जो श्री गिरिराज जी को दीपावली के दूसरे दिन धराया ही जाता है। अन्नकूट ये कुमारिकाओं का मनोरथ है। तो एक एक मनोरथ एक एक प्रिया के भाव से होता है। पर पुष्टि मार्गीय जीवों का भाग्य देखो, क्योंकि हमारी स्वामिनी श्री यमुना जी हैं, तो हमारी स्वामिनी के कारण, उनके श्रेष्ठ अधिकार के कारण पुष्टि मार्गीय जीवों को तीनों मनोरथ करने का अधिकार प्राप्त है। श्री यमुना जी का अधिकार इतना बड़ा है कि पुष्टि मार्ग में आए हुए जो दीनहीन वैष्णव हैं, वो श्री स्वामिनी जी की कृपा के कारण, श्री यमुना जी की कृपा के कारण तीनों प्रकार के मनोरथों से अपने श्री ठाकुर जी को लाल लड़ाते प्राप्त कर सकते हैं। तो चौथी यूथेश्वरी श्री यमुना जी निर्गुण यूथेश्वरी हैं, जिनको श्री महाप्रभु जी कहते हैं नमत कृष्ण तुरय प्रियाम। आइए, इतना ही है। और आदरणीय बाबूजी बैठे हैं, तो कल आपने कहा था सर्वभूत सुहृदम का थोड़ा सा नहीं, तो बहुत अच्छा है। फिर भी हम आपको एक व्युत्पत्ति और कर देते हैं, एक व्युत्पत्ति और आपको बता देते हैं। सर्वभूत सुहृदम का वैसे हमने कल आपसे प्रार्थना कर ही दी थी कि सुखदेव जी श्री कृष्णावतार, भगवान का ही अवतार सुखदेव जी के रूप में है। सुखदेव जी के लिए भगवान शब्द का प्रयोग भी आता है, यदा भगवान शुक, तो सुखदेव जी स्वयं भगवान हैं और इसलिए वो सर्वभूत हृदय हैं। और एक व्युत्पत्ति और हम कहते हैं सर्वभूत सुहृत, सर्वभूत हृत आयते इति सर्वभूत सुहृदम। आयते प्रेरयते, प्रेरयति, आय प्रेरणे धातु है, जो सभी प्राणियों के हृदय में प्रेरणा दे,
धर्मोपदेशक क्या करते? उपदेश करने वाला तो सब प्राणियों को प्रेरणा ही दे रहा है ना, धर्म की, भक्ति की, भजन की प्रेरणा ही दे रहा है ना। तो इस अर्थ में भी शुकदेव जैसे महामुनिंद्र को प्रेरक कहा जा रहा है। सर्वभूत हृत अयते प्रेरयति। आइए हम चौथे श्लोक में प्रवेश करते हैं। अनंत गुण भूषिते शिव विरंचि देवस्तुते घना घन निभे सदा ध्रुव पराशरा भीष्ट दे विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी वृते कृपा जलधि संश्रिते मम मनस्सुखं भावय। इस श्लोक की व्याख्या करें उसके पूर्व आइए एक कीर्तन श्री यमुना जी का गा लेते हैं। पहले कई बार भारी हो जाता है सुनते सुनते, तो एक कीर्तन सुन लीजिए और गाइए मेरे साथ। श्री यमुने रस खानी को शीस नाऊं, श्री यमुने रस खान को शीस नाऊं। ऐसे ही गाते सबके साथ, ताल से नहीं, फिर मैं ताल में बह जाऊंगा। ऐसी महिमा जान भक्त को सुख दान, जोई मांगो सोई जो पाऊं, जोई मांगो सोई जो पाऊं। श्री यमुने रस खाने को शीस नाऊं। कुम्भनदास जी का कीर्तन। पतित पावन करन नाम लीनो शरण, दृढ़ कर गहि चरण कबहु न जाऊं। श्री यमुने रस खानी को शीस नाऊं। कुंभनदास लाल गिरधरन मुख निरखत, यही चाहत नहीं पलक लाऊं, यही चाहत नहीं पलक लाऊं। श्री यमुने रस खाने को शीस नाऊं। श्री यमुने रस खाने को शीस नाऊं। श्री जमुना मैया की जय। अब हम चौथे श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। अनंत गुणभूषित है। आपको एक बड़े आनंद की बात बताऊं, परम पूजनीया परम विदुषी आचार्य श्री वल्लभ वंशोद्भवा गोस्वामी श्री इंदिरा बेटी जी, उनका एक यमुनाष्टक मुझे प्राप्त हुआ है।
उन्होंने भी यमुनाष्टक किया। पुष्टि मार्ग में ऐसा कौन विद्वान होगा जो श्री यमुना जी का गुण न गाए? यमुना जी के बिना तो चल ही नहीं सकता है ना। और कदाचित ये उनकी कोई पुस्तक में उन्होंने भाव से लिखा है। इस पुस्तक का नाम है सांवरिया सेठनी सेठानी, श्री यमुना जी के लिए लिखा है। सांवरिया सेठनी सेठानी यमुना जी के लिए लिखा है। और ये यमुनाष्टक उनका प्राप्त है। उन्होंने भी इसी प्रकार के छंद लिखे हैं। एक छंद हम श्री गिरिराज जी की तरहेटी में पूजनीय श्री जी का स्मरण करके उनकी कृति को यहाँ एक श्लोक सुना रहे हैं। बड़ा सुंदर है, पर कभी इस पे स्वतंत्र वक्तव्य रखेंगे, पर अभी तो हम एक श्लोक यहाँ सुना रहे हैं। नवीन देहदायिके स्वभाव दोष नासिके, नवीन देहदायिके तनुनवत्व में तावता, उसका भाव नवीन देहदायिके स्वभाव दोष नासिके, स्वभाव विजयो भवेत् मुकुंद पाद पंकजे सुभक्ति शक्ति वर्धिके, मुकुंद रति वर्धिनी तरंग भंग लीलया निकुंज भाव पोषिके, कलिंदजे कृपां कदा करिष्यति स्वकीयके। इस छंद में, इन छंदों में पूजनीय जी ने बहुत सुंदर लिखा है। मुझे प्राप्त हुआ तो मेरे मन में ये बात आई कि मैं श्री महाप्रभु जी के द्वारा विरचित श्री यमुनाष्टक के माध्यम से कुछ महारानी जी के गुण गा रहा हूँ, तो कम से कम पूजनीय जी का इतना सुंदर उन्होंने लिखा है, तो श्री गिरिराज जी को एक श्लोक सुनाऊं। तो अब इस श्लोक में 6 विशेषण हैं और एक विशेष्य है। अर्थात षडैश्वर्य संपन्न भगवान होते हैं। भगवान के 6 धर्म और 7वां स्वयं भगवान धर्मी। तो इस अनंत गुण भूषित इस श्लोक में 4थे चरण में कृपा जलधि संश्रिते ये विशेष्य है, ये मुख्य विशेष्य पद है, बाकी सब इसके विशेषण है। कृपा जलधि संश्रिते के 2 अर्थ हो सकते हैं। यदि श्री कृष्ण परक अर्थ करेंगे तो कृपाया जलधि, कृपा जलधि कृष्ण, कृपा जलधिश्च सम्यक श्रितश्च युक्तश्च इति कृपा जलधि संश्रितः सप्तम्यंतम तस्मिन् कृपा जलधि संश्रिते। भगवान कृपा के समुद्र हैं। ये कृपा भगवान का असाधारण धर्म है। शांत चित्त से सुन लीजिए। अर्थात असाधारण धर्म कभी धर्मी को छोड़कर नहीं जा सकता। ऐसे कृपा और भगवान 2 भिन्न भिन्न नहीं हो सकते कभी भी। अन्य जितने भी गुण हैं भगवान के, जितने भी धर्म हैं, वो समय समय पर प्रकट होते हैं लीला के अनुसार और तिरोहित भी हो जाते हैं भगवान में। लेकिन कृपा ऐसा धर्म है जो भगवान में नित्य रहता है। कृपा धर्म भगवान से कभी अलग नहीं होता। कृपा के जलधि हैं भगवान, कृपा भंडार है। तो एक कृपा भगवान का असाधारण धर्म है। अर्थात कृपा के बिना भगवान, कृपा स्वभाव ही है भगवान का। और यदि मैं ये भी निवेदन करूं कि कृपा ही श्री कृष्ण का स्वरूप है,
श्री कृष्ण है ही कृपा रूप, तो ये भी उचित ही होगा अर्थ। कृपा और भगवान एक ही हैं, जैसे समुद्र और उसकी तरंग एक ही है, वैसे कृपा और श्री कृष्ण एक ही चीज है। अब इस श्लोक में जो विद्यार्थी बैठे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं, यदि इस श्लोक का कृष्ण परक अर्थ करोगे तो सारे पद सप्तमी विभक्ति के एक वचन में, और यदि श्री यमुना जी परक अर्थ करोगे, क्योंकि यमुनाष्टक है, तो संबुध्यंत है सब, संबोधन है सब। तो हम दोनों ही प्रकार के अर्थ की चिंतन करते हैं, पहले कृष्ण परक, फिर श्री यमुना जी परक। अनंत गुण भूषिते श्री कृष्णे मम मनः सुखम भावय इति पद संबंध। श्री कृष्ण में सदा मेरा मन सुखपूर्वक स्थापित कीजिए, भावित कीजिए। श्री कृष्ण में मेरा मन सुखपूर्वक सदा लगा रहे। तो ये 6 धर्म श्री कृष्ण के वेणुगीत की सुबोधिनी जी में श्री महाप्रभु जी ने बताए हैं, जो कि आप सब जानते हैं। भगवान के 6 धर्म ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। तो श्री कृष्ण का ऐश्वर्य धर्म क्या है, उसकी परिभाषा भगवान वल्लभाचार्य करते हैं। ईश्वरः पूज्यते लोके मूढ़ैरपि यदा तदा निरुपाधिकमैश्वर्यं वर्णयन्ति मनीषिणः। भगवान का ईश्वरत्व क्या है, तो कहते संसार में मूढ़ैः अपि यदा ईश्वरः स्वभावेनैव पूज्यते स तत् निरुपधिम ऐश्वर्यं वर्णयन्ति मनीषिणः विद्वांसयति। जब मूर्ख व्यक्ति का तात्पर्य जिसमें विवेक बुद्धि ही नहीं है, वो पशु में विवेक बुद्धि नहीं है, वो जिस माता से जन्म लेता है उसी में भोग्य बुद्धि भी कर लेता है। वानर आदि, कुत्ते आदि ऐसे अनेक पशु हैं जिनमें विवेक बुद्धि नहीं होती, मूर्ख हैं। केवल 2 ही बुद्धि होती है, केवल खाने की, सुख की और दुख की, बस। इससे दुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा, बस यही बुद्धि होती है और कोई बुद्धि नहीं। ऐसे मूढ़ पशु, मूर्ख पशु जब सहज रूप से ईश्वर की पूजा करने लगे, भगवान में पूज्य भाव रखने लगे, तो यह भगवान के ऐश्वर्य के कारण ही होता है। ऐसा कहां हुआ? ऐसा हुआ वेणुगीत में, हरिणियों में। धन्यास्म मूढ़ मतयोपि हरिण्य एता यानंद नंदनमुपात्त विचित्रवेशम् आकर्ण्य वेणुरणितं सह कृष्ण सारा पूजां दधुर्विरचितां प्रणयावलोकैः। पूजा शब्द का प्रयोग आया है, देखिए। पूजाम दधु,
श्री कृष्ण की पूजा का विधान किया उन्होंने, हरिणियों ने। अब देखिए, उनके पति कौन है? कृष्णसार। हरिण का ही नाम कृष्णसार है, लेकिन आचार्य चरण यहां कहते हैं महाराज जी, कृष्ण एव सारा ये शाम ते कृष्ण सारा भक्ता। जिन्होंने अपने जीवन का सार कृष्ण ही समझ रखा है, जीवन का यही सार है बस, ऐसे दिव्य पति हैं जो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। और ये हरिणियां जो पशु हैं, मूढ़ हैं, मूढ़ मतयोपी, जिनमें विवेक बुद्धि नहीं है, धर्म बुद्धि नहीं है, पर भगवान की रूप माधुरी ऐसी है कि रूप माधुर्य से आकर्षित होके ये कृष्ण के निकट जाती हैं और केवल एक काम करती है, प्रणयावलोकई। पूजा कैसे होगी? पूजा में तो गंधाक्षत पुष्प कुछ तो चाहिए भाई, पूजा तो कर्मकांड का शब्द है, तो कर्मकांड में पूजा की सामग्री तो चाहिए, गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य पंचोपचार पूजा, कुछ तो हो तो पूजा हो। हरिणियों के पास में क्या है? तो प्रेम मार्गी ये पूजा कैसी होती है? प्रणयावलोकई ही पूजा दधु, केवल प्रेम भरे नेत्रों से, प्रेम की दृष्टि से वो श्री कृष्ण को निहार रही हैं बस। और उनकी उस प्रेम चितवन को भगवान ने पूजा स्वीकार कर लिया, क्योंकि इन मृगियों के नेत्र देखकर श्री कृष्ण को श्री किशोरी जी के नेत्रों की स्मृति आती है। उनके नयन भी उन हरिणियों के नयन के जैसे विशाल और प्रिय नेत्र हैं, इसलिए इनके प्रेम पूर्वक देखने को भगवान ने पूजा मान लिया। ये प्रेम दृष्टि ही भक्ति मार्ग में, कुछ करो न करो विधि निषेध ये तो कर्मकांड में बहुत हैं, पर प्रीत की रीत बड़ी निराली है। हम कुछ न करें, मैं यहां निवेदन कर रहा हूं, हम कुछ न करें, श्री यमुना जी के तट पर बैठ जाएं, केवल श्री गिरिराज जी की तलहटी में बैठ जाएं और प्यार से केवल श्री गिरिराज जी को निहारते रहें बस। केवल ये देखते रहें और मन में सोचते रहें कि हे श्री गोवर्धन धर, हे गिरिराज जी, आपको तो श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप कहा जाता है, मैं कितना भाग्यवान हूं जो आपका दर्शन कर रहा हूं। केवल हम प्रेम पूर्वक उन्हें निहारते ही रहें, भक्ति मार्ग में यही पूजा स्वीकार हो जाती है। प्रेम न हो तो कोई पूजा स्वीकार नहीं, प्रेम हो तो मधुर दृष्टि भी पूजा हो जाती है। अब ये पूजा कर कौन रहा है? बोले हरिणियां, जिन्हें यही नहीं पता है कि पूजनीय कौन होता है, जिन्हें पूजा शब्द का अर्थ ही नहीं पता है, वो भगवान के निकट जाके प्रेम भरी चितवन से सहज ही उन्हें निहार रही है। क्या यहां एक और मैं निवेदन करूं आपसे, ऐश्वर्य है ये महाराज जी। शास्त्र की रीति से आकर्षण जो होता है वो विजातीय में नहीं होता, सजातीय में ही होता है। अर्थात मनुष्य का आकर्षण मनुष्य के प्रति होता है, पशु का आकर्षण अपनी जाति के पशु में होता है। पूज्यपाद संत रामचंद्र केशव डोंगरे जी महाराज कहते थे कि यदि 16 श्रृंगार करके इंद्र पत्नी शची किसी गधे के सामने खड़ी हो जाए तो गधे को इंद्राणी के प्रति आकर्षण नहीं होगा, गधेड़ी के ही प्रति होगा, क्योंकि सिद्धांत है, सिद्धांत है। आकर्षण सजातीय में ही होता है, विजातीय में नहीं होता। लेकिन श्री कृष्ण की रूप माधुरी का ऐश्वर्य देखो कि मृग हरण भी उनके साथ हैं, लेकिन उन्हें नहीं देख रही हैं, कृष्ण को देख रहे हैं।
कृष्ण की ओर आकर्षण है ना। पशु देखे तो पशु चाहे कि ये मुझे मिल जाए, पक्षी देखे तो पक्षी चाहे ये मुझे मिल जाए। ये भगवान का निरुपाधिक ऐश्वर्य है जो इस श्लोक में भागवत में प्रकट हुआ है। वीर्य, वीर्य धर्म भगवान का, वो इसके आगे प्रकट हुआ है। आचार्य श्री वल्लभ कहते हैं, वीर्यम देवेषु तत्रापि स्त्रीषु तत्रापि कामतः सान्निध्ये पुरुषाणां हि मूर्छा तेन ततो महत्। शिव विरंचि देवस्तुते, ये देवता हैं, शिव जी भी, ब्रह्मा जी, इनके द्वारा भगवान की स्तुति की जाती है। तस्मिन, अभी तो कृष्ण परक अर्थ कर रहे हैं, शिव ब्रह्मा आदि भगवान की स्तुति करते हैं क्योंकि देवताओं में भगवान का वीर्य धर्म प्रकट हुआ है। यह भी वेणुगीत में आगे देख सकते हैं आप। कौन सा है श्लोक इसके आगे? देव्यो विमान गतयः स्मरनुन्नसार कृष्णं निरीक्ष्य वनितोत्सवरूपशीलम्। श्री वल्लभाचार्य जी ने चारों वेशम पाठ माना है। कृष्णं निरीक्ष्य वनितोत्सव चारुवेशम् श्रुत्वा च तत्क्वणितवेणुविचित्रगीतम् देव्यो विमानगतयः स्मरनुन्नसारा भृश्यत्प्रसूनकबरा मुमुहुर्विनीव्य। मनुष्यों की अपेक्षा देवताओं में वीर्य अधिक होता है, शक्ति अधिक होती है। सृष्टि में देवताओं में वीर्य की प्रतिष्ठा है, वीर्यवान देवताओं को कहा जाता है। तो देवता वीर्यवान है और भगवान का वीर्य धर्म वीर्यम देवेषु, देवताओं में प्रकट हुआ। और देवताओं में भी नहीं, तत्रापि स्त्रीषु, वो भी देवताओं की स्त्रियों में प्रकट हुआ। और वो भी कामतः, भगवान को पाने की कामना उनमें जागृत हो गई। और वो कामना भी एकांतिक नहीं है, सान्निध्य पुरुषाणाम, उनके पति बैठे हुए विमान में। देव्यो विमान गतयः, स्वर्ग की देवियां अपने पतियों के साथ विमान में बैठी हैं। उन्होंने भगवान की रूप माधुरी का दर्शन किया और भगवान की वेणु माधुरी का, अधरामृत का उन्होंने श्रवण किया, आस्वाद किया। उससे स्थिति क्या हो गई? स्मरनुन्नसारा, स्मरेण नुन्नः नष्टः सारः यासाम ता एवं भूता जाता। भगवत काम से, भगवत प्रेम से उनका विवेक नष्ट हो गया। सार विवेक, सारो विवेक नष्ट हो गया। और भृश्यत प्रसून कबरा, उनके कबर, कबर कहते हैं जूड़े को, केश का जो जूड़ा बांध लेती हैं माताएं, तो वेणी को जो बांध लेती हैं उसको संस्कृत में कबर कहते हैं। उस कबर में, जूड़े में उन्होंने पुष्प बांध रखे थे, पुष्प से उस कबर को श्रृंगार कर रखा था। और उनकी स्थिति क्या हो गई? भृश्यत प्रसून कबरा, भृश्यन्ति प्रसूनानि कवरेभ्यः यासाम ता। प्रेम के कारण उनके शरीर में पसीना आ गया, जूड़ा शिथिल हो गया, उसमें से पुष्प गिरने लगे और शरीर की दशा शिथिल होने के कारण उनके
वस्त्र, कटी वस्त्र भी ढीले हो गए, शिथिल हो गए, और वो मूर्छित होकर अपने पतियों के सामने विमान में ही गिर पड़ी। वो तो भला था विमान में बैठी थी, यदि विमान न होता तो ऐसे ही खड़ी होती तो जमुना मैया की जय। ये वीर्य धर्म प्रकट है। और वैसे भी आप यदि ध्यानपूर्वक विचार करें तो कोई भी स्त्री पति के सामने बड़ी मर्यादा में रहती है, विशेष मर्यादा में पति के सामने। ये उसका सहज गुण है, सहज ही उसमें होता है। ये पति के सामने बड़े विवेक से, बड़ी मर्यादा से रहती है। लेकिन इनको अपने पतियों की सन्निधि का होश नहीं रहा। बोलो, पतियों की निकटता का होश नहीं रहा, और केवल इनके मन में श्री कृष्ण काम जगा, भगवत प्राप्ति की ऐसी उत्कट अभिलाषा जगी कि ये मूर्छित होकर के वहीं गिर पड़ी। ये भगवान का वीर्य धर्म। देवताओं से अधिक वीर्यवान कौन होता है? देवता वीर्यवान होते हैं, पर वहां जाकर भगवान का ये वीर्य धर्म प्रकट हुआ। शिव विरंची आदि देवस्त्रियों में। तीसरा यश धर्म। यश धर्म भगवान का श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि यशो यदि विमूढ़ानां प्रत्यक्षासक्ति वारणात् स्वधर्मं योजयेत्तेषु तदा भवति नान्यथा। यश धर्म क्या है? विमूढ़, विमूढ़ यानी पशु, विशेष मूढ़। मूर्ख पशुओं की सबसे ज्यादा आसक्ति अपने भोजन में होती है, सबसे ज्यादा। हम यद्यपि उनकी दिव्य रूपता का, शास्त्र रूपता का वर्णन नहीं कर रहे हैं, सामान्य एक बात कह रहे हैं। मान के चलिए कोई पशु, जैसे कुत्ता है, गधा है, कोई भी पशु, या तो गाय है, भागवत में तो गाय का ही वर्णन है, गौ माता है। अब वो स्वरूपतः तो पशु ही है, व्यावहारिक रूप तो पशु ही है, तो उसको सहज आसक्ति किसमें होती है? अपने भोजन में। कितना भी पेट भरा हो गऊ का, लेकिन आप यदि कोई नई वस्तु, यदि भूस खा रही है, आप बरसी रख दो सामने, तो एक बार तो मुंह लगा ही देती है, एक बार उसको मुंह लगा देती है। अपने प्रत्यक्ष भोग्य पदार्थ में सर्वाधिक आसक्ति पशु की होती है। और यदि सर्वाधिक आसक्ति जिस पदार्थ में हो और वो आसक्ति छूट जाए, वो छूट जाए पशु की, तो भगवान की कीर्ति धर्म प्रकट हुआ। भगवान की कीर्ति ऐसी है जिसे श्रवण करके प्रत्यक्ष भोग पदार्थ में पशु की आसक्ति छूट गई। ये गायों में प्रकट हुआ। वेणुगीत में आगे देखिए, गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीत पीयूषमुत्तमित कर्णपुटैः पिबन्त्या शावास्नुतस्तनपया कवलास्मतस्थुर गोविन्दमात्मनिदृशास्त्र कलास् प्रशन्त्या। इस तरह गाय, कृष्ण वेणु बजा रहे हैं, उस समय गायों की स्थिति क्या है? कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीतम, वेणुगीत पीयूषम, श्री कृष्ण के मुख से स्रवित हो रहा जो वह वेणुगीत रूपी अमृत है, उसको पीने के लिए उत्तभित कर्णपुटम, अपने कान रूपी दोने उन्होंने खड़े कर लिए, सीधे कर लिए।
आहा, कान रूपी दोने खड़े। अब देखिए, कर्ण पुटई ही में बहुवचन है, तो एक तो इसलिए बहुवचन है क्योंकि बहुत गायें हैं, इसलिए कर्णपुट भी बहुत हैं। गावह में बहुवचन है, इसलिए कर्णपुटई में बहुवचन है। लेकिन यहां कर्ण को पुट कहा गया, मैंने दोना। दोने की स्थिति क्या है कि एक बार किसी एक रस से उसे भर दिया जाए तो फिर वो दूसरे रस के लायक नहीं रहता। यदि दोने में आपने साग रखा है तो अब उसमें रबड़ी नहीं खा सकते हो आप उस दोने, वो रसाभास हो जाएगा, तो नया दोना लेना पड़ेगा। एक दोने से एक ही रस आप ग्रहण कर सकते हो सहज रूप से। तो कर्णपुटई में बहुवचन यह है कि गायों के जो कान हैं वो इतने दिव्य हो चुके हैं कि भिन्न भिन्न रसों को पीने के लिए वो भिन्न भिन्न दोने हो रहे हैं, अलग अलग। क्योंकि वेणु माधुरी में तो श्री कृष्ण कभी कोई माधुर्य, कभी कोई रागनी, कभी कोई रागनी प्रकट कर रहे हैं, तो वो सुन रहे हैं, उसको आनंद ले रहे हैं। पिबंत्य पी रहे हैं उस वेणु माधुर्य को। और उनके बछड़े, छोटे बछड़े, उनकी स्थिति देखिए क्या है। गाय तो कान खड़े करके और वेणु माधुरी का रस ले रही है। अब बच्चों की क्या स्थिति है? सावाह शावाह स्नुतस्तनपयक कवला। बछड़े गाय का दूध पी रहे, गाय के थन में से दूध झर रहा है और बछड़े पी रहे हैं। तो बछड़े के मुंह में गाय का दूध रूपी कवल भरा हुआ है, कौर, दूध का ग्रास, दूध का कौर उसके मुंह में भरा है। गाय के थन से दूध झर रहा है, बछड़े के मुंह में दूध भरा है, लेकिन दोनों की स्थिति क्या है? तस्थु, वैसे के वैसे खड़े हुए। मैंने न वो दूध भीतर निगल पा रहे हैं, न वो दूध बाहर उगल पा रहे हैं। जैसे युगल गीत में कहा, निद्रता चिकित चित्र लिखित चित्र में वासन, वैसी उनकी स्थिति है। क्या कर रहे हैं? गोविंदमात्मनि दृशाश्रु कलास प्रशंत्या। उनके नेत्रों में प्रेम से आंसू बह रहे हैं, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं प्रेम के, और प्रेम की आंसू भरी दृष्टि से वो अपनी आत्मा में गोविंद को देख रहे हैं। श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का आत्मा में दर्शन कर रहे हैं। तो ये पशुओं की स्थिति है। गाय के दूध बह रहा है, होश नहीं है। बछड़ों के दूध मुंह में भरा है, न निगल पा रहे हैं न उगल पा रहे हैं। केवल प्रेम भरी दृष्टि से भगवान को देख पा रहे हैं, आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे हैं। ये यश धर्म है, प्रत्यक्ष आसक्ति की निवृत्ति। अद्भुत है। और इसके बाद श्री धर्म भगवान का। श्री धर्म कहां जाएगा? तो श्रियो हि परमा काष्ठा सेवकास्तादृशा यदि। श्री की, लक्ष्मी की चरमोत्कृष्ट दशा क्या है कि सेवका यदि तादृशा तदा श्रियः परमाकाष्ठा। शांत चित्त से सुनिए, ये बहुत बड़े धनवान हैं और इनकी सेवा में रहने वाला गरीब है, तो काहे का धनवान है? जिसकी सेवा करने के बाद भी दरिद्र न गया, उसकी श्री अपूर्ण है, परम काष्ठापन्न नहीं है। इसलिए वैकुंठ आदि लोकों में भगवान में और भगवत पार्षदों में कोई भेद नहीं होता।
सभी भगवान के जैसे चतुर्भुज होते हैं, सभी शंख चक्र गदा पद्म धारण किए होते हैं। केवल दो वस्तु का भेद होता है। दो वस्तुएं वैकुंठनाथ के पार्षदों में नहीं होती, केवल भगवान में होती हैं। इसीलिए भगवान वहां पहचाने जाते हैं। नहीं तो सब भगवान और भगवान के पार्षद सब एक जैसे हों तो भगवान को पहचानना ही कठिन हो जाए। तो दो वस्तुएं भगवान में विशेष होती है। बिना श्रीवत्स कौस्तुभौ, एक तो भृगु जी के चरण का चिन्ह, वो केवल भगवान के वक्षस्थल पर होता है, पार्षदों के वक्षस्थल पर नहीं होता। और दूसरा कौस्तुभ मणि, केवल भगवान के वक्षस्थल में है, औरों के में नहीं है। तो कौस्तुभ मणि और भृगुलता का चिन्ह, भृगु जी का चरण चिन्ह, इन दो चिन्हों को छोड़कर सब समान है। और सारे धर्म हैं उनमें भगवान के, जितने भर कार्य भगवान कर सकते हैं भगवान के पार्षद सब कर सकते हैं, सर्व सामर्थ्य युक्त है। ये श्री की परम काष्ठा है। श्रियो ही परमा काष्ठा सेवका तादृशा। यदि इसका व्याख्यान फिर हम कल करेंगे, आज उतना अवकाश नहीं है। लेकिन आइए अभी हम और आप एक 2-4 मिनट के लिए भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री यमुना जी का एक कीर्तन और आप सुन लें। फल फलित होय फल रूप जाने, फल फलित होय फल रूप जाने। क्या अर्थ हुआ इसका? फल को जब आप फल रूप समझोगे तभी उसका फल मिलेगा, तभी उसका स्वाद मिलेगा। यदि आप उसको फल रूप समझ ही नहीं रहे हो तो फल रहा है आपके सामने। हम आपको एक बात कहते हैं, एक हमारे मित्र थे, हमारे यहाँ अतिथि हुए, गर्मी का समय था तो लीची आती है गर्मी में, लीची, तो लीची आई थी, बड़ा बढ़िया फल। हमने छील करके उनको एक कटोरी में रख के दी, अब पाइए। उन्होंने छुआ ही नहीं। हमने कहा क्या बात है, आपने नहीं खाया? बोले अरे आप ये खाते हो क्या? हमने कहा क्या है? आप ये खाते हो? हमने कहा खाते हैं, आपत्ति क्या है? तो बोले अंडा खाते हो? हमने कहा अरे राम 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 राम, हे भगवान हे भगवान। अरे मैंने कहा भाई तुमने कल्पना कैसे खराब की, ये तो लीची है, अत्यंत मधुर फल है। पर जब तक उनको फल रूपता समझाई न गई उन्होंने वो फल नहीं छुआ। और जब हमने उनको समझाया कि भाई साहब ये फल है, आप गलत समझ रहे हो, आपकी दृष्टि में वो बात नहीं है, ये फल है, बड़ा मधुर फल है, ग्रीष्म ऋतु में आता है। और हमारे कहने से जब उन्होंने खाया तो फिर वो पूरी कटोरी खा गए। बोले ये तो बहुत अच्छा है। वही बात है, फल को यदि फल रूप समझ नहीं आएगा तो आप उसका स्वाद नहीं ले सकते। श्री यमुना जी ब्रज लीला का फल है, श्री यमुना जी की प्राप्ति ब्रज लीला का फल है। लेकिन जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक फलित नहीं होगी बात। फल फलित होय फल रूप जाने, देखी हूँ ना सुनी ताही की आपने, काहू की बात को कैसे जुमाने। अब बताओ, सूरदास जी कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने किसी वस्तु को न तो खुद देखा हो न सुना हो, देखी हूं ना सुनी ताही की अपनी,
कहने वाले व्यक्ति ने जो किसी चीज का वर्णन कर रहा है, उसने उस वस्तु को न कभी देखा न सुना, और वो कह रहा है वो वस्तु ऐसी है, वस्तु ऐसी है। तो ताही की बात कहो कैसे जो माने, उसकी बात कोई कैसे मानेगा? उसको खुद ही अनुभव नहीं है, खुद ही नहीं उसने देखा है। तो श्री यमुना जी के स्वरूप का, उनके लीला रस का अनुभव किसी को नहीं है, कहने वाले भी नहीं जानते। हम लोग यहाँ श्री सूरदास जी की वाणी, श्री महाप्रभु जी की वाणी वर्णन कर रहे हैं, लेकिन अनुभव पात्रता ही नहीं है। तो सहज ही समझ में नहीं आती ये बात, और सबको बताना भी नहीं चाहिए। सूरदास जी कह रहे हैं, ताही के हाथ निर्मोल नग दीजिए, जोई नीके कर परख जाने। अमूल्य रत्न, अमूल्य नग, निर्मोल नग, जिसका कोई मूल्य ही निर्धारित नहीं हो सकता, ऐसा निर्मोल नग उसी को देना चाहिए जोई नीके कर परख जाने। कोई जौहरी को दिखाओगे तो जानेगा। आलू वाले के पास हीरा ले गए तो चमकना पत्थर है, उसने कहा ले जाओ 2 किलो आलू, बच्चे खेल लेंगे, दे दो। वो क्या मूल्य बताएगा उसका? रत्न का मूल्य तो कोई परख करने वाला, जानने वाला कोई जौहरी ही बता सकता है। तो रत्न उसी को देना चाहिए जो उसकी परख पहचाने, जो उसका मूल्य पहचाने। इसलिए श्री यमुना जी के गुणगान उन भक्तों में कीजिए, उन महान भाव वैष्णवों को सुनाइए जो श्री यमुना जी के स्वरूप के विषय में कुछ जानते हैं, उन्हें सुनाइए। बाकी सुनाओगे लोगों को तो वो तो जानते ही नहीं कुछ, उनकी समझ में नहीं आएगा। ताही के हाथ निर्मोल नग दीजिए, जोई नीके कर परख जाने। सूर कहे क्रूर ते दूर रहिए सदा, सूर कहे क्रूर ते दूर रहिए सदा। श्री यमुना जी को नाम लीजे जुछाने। सूरदास जी कहते हैं कि जो हरि भक्ति से विमुख है वही क्रूर है। क्रूर कौन है? जो भगवत भजन से विमुख है। सूरदास जी का कीर्तन है, भजन बिन जीवत जैसो प्रेत। सूरदास जी का कीर्तन। प्रेत भी जी रहे हैं, भूत प्रेतों की क्या जिंदगी नहीं होती, वो भी जी रहे हैं। पर भजन के बिना, भजनहीन जो जीवन है, उस जीवन में और प्रेतों की जिंदगी में कोई फर्क नहीं। क्रूर वही है जो हरि भजन से विमुख है, वही क्रूर है। सूरदास जी कहते हैं उनसे सदा दूर रहो। सूर कहे कूरते दूर वसिए सदा। दुस्संग छोड़ दो, कुसंग छोड़ दो, कुसंग ही क्रूरों का संग है। और श्री यमुना जी को नाम लीजे जुछाने। एकांत, छान का अर्थ है एकांत में बैठकर गुप्त रीति से श्री यमुना जी का भजन करो। श्री यमुना जी प्रसन्न हो गई तो श्री कृष्ण की प्रसन्नता कोई दुर्लभ नहीं है। न दुर्लभ तमार तिर मुररिपऊ मुकुंद प्रिय। मुकुंद की प्रिया यदि प्रसन्न है तो मुकुंद कहाँ गए हैं? मुकुंद तो उनके निकट ही हैं। इसलिए श्री यमुना जी का नाम एकांत में लीजिए, एकांतिक भजन श्री यमुना जी का कीजिए, क्योंकि फल रूप यमुना जी इस ब्रज में वास्तव में फलित होने वाली है। 2 मिनट हम नाम संकीर्तन करते हैं। पूज्य बात महाराज श्री अभी पधारे नहीं है किसी कारण से, तो कोई बात नहीं है, हम और आप आनंद से भगवान नाम लेते हैं। श्री यमुने
સ્વામીની દયા કર. યમુને સ્વામી ગાઈએ આપી ગાઈએ. દયા કરો. યમુને સ્વામીની દયા કર. યમુને સ્વામીની દયા કરો. શ્રી યમુને લાડીલી કૃપા કરો. શ્રી યમુને લાડલી કૃપા કરો. યમુને લાડીલી કૃપા કરો. યમુને લાડલી કૃપા કરો. सब तज तुम शरणागत आयो. 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 नेक कृपा की कोर करो. अनेक कृपा की कोर करो. नेक कृपा की कोर करो. नेक कृपा की कोर करो. यमुने स्वामिनी दया करो. यमुने स्वामिनी दया करो. यमुने लाडीली कृपा करो. यमुने लाडली कृपा करो. जय यमुने जय यमुने यमुने जय यमुने जय श्री यमुने. जय यमुने जय यमुने यमुने जय यमुने जय श्री यमुने. जय यमुने जय यमुने यमुने जय यमुने जय श्री यमुने. जय यमुने जय यमुने यमुने जय यमुने जय श्री यमुने. जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय जय कृष्ण. जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण. जय यमुने जय यमुने यमुने जय यमुने जय श्री यमुने. जय यमुने 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 जय
जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय यमुने 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 जय यमुने जय श्री जय यमुने जय यमुने यमुने जय यमुने जय श्री यमुने श्री गोवर्धन नाथ की जय जमुना मैया की जय पूज्यपाद महाराज श्री पधारने वाले हैं, तब तक भगवान नाम कुछ घट भर दई हो लकुट तब दई हो घट भर दई